पापा पापा घर आ भी गए और भैया ने तो बताया नहीं। जाके देखती हूँ। पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना। सर, डॉक्टर खोटे? ओह सॉरी मिस्टर नंदा, अगर आपको चाहिए तो मैं किसी मेल नर्स को भेजती हूँ। कार्डियो बाहर निकाल दिया, लगता है टेस्ट हो गया। मिस्टर नंदा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर खोटे यहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, सो प्लीज रिलैक्स। उनका आज तक कोई भी ट्रीटमेंट फेल नहीं हुआ। अच्छा, अगर डॉक्टर आए तो उनसे कहिएगा कि नर्स लक्ष्मी कार्डियोग्राम लेके गई है। सिस्टर, पापा कैसे हैं अभी? ही सीम्स फाइन, बट थोड़ा शॉक में है। अभी बात नहीं कर सकते, बट डोंट वरी। थैंक गॉड। मैडम, ये पेशेंट के साथ कुछ एबनॉर्मल है क्या? मतलब उसने मास्क पहना है, ऐसे चेहरे पे कुछ है उसके? मैडम, चेहरा असली था या कुछ मेकअप वेकअप लगाया था? व्हाट नॉनसेंस। अब हाँ मीठी, भैया आपने बताया कि नहीं पापा को डिस्चार्ज मिल गया, वो घर भी आ गए। कहाँ हो अभी आप? मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। क्या बोल रही है तू? पर मैंने तो देखा है पापा को यहाँ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पापा अंदर वार्ड में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा को रूम में एंटर करते हुए। तूने किसी और को देख लिया होगा। अच्छा एक सेकंड रुक, मैं अभी तेरा डाउट क्लियर करता हूँ। मैं अभी उनको अंदर जाकर देखता हूँ। क्या हुआ? आई डोंट नो। मीठी का कॉल आया, फिर वीर अंदर गया। आई डोंट नो। एक मिनट होल्ड करना। पापा, डॉक्टर, मीठी, पापा यहाँ मेरे सामने लेटे हुए हैं और तू कह रही थी तूने उन्हें घर पे देखा है। कुछ भी यहाँ मतलब तेरा वहम होगा। तू घर पे रहे, पानी पी, मैं अभी आता हूँ। वहम? वहम कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद देखा पापा को।
वियर्ड है यहाँ, बिकॉज आई एम श्योर वो पापा ही थे। कैसे हैं पापा? पापा पापा मैं तो घबरा ही गया था पापा। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? कहाँ है वो? यहीं कहीं तो थे डॉक्टर, शायद बाहर गए होंगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं, मेरी बात नहीं हुई पापा। आप बैठिए पहले आराम से। थैंक गॉड। आप डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी, कोई इंजेक्शन? हाँ, कुछ दिया तो था उन्होंने शायद। मैं तो घबरा ही गया था पापा। सच कहूं तो मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ सीरियस है। डॉक्टर से बात करनी होगी एक बार। कहीं कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है आपको? हाँ, टैबलेट, एक गोली दी थी उन्होंने, उसके बाद मेरी हालत सुधरने लगी। कौन सी टैबलेट थी? क्या हुआ? क्या था? क्या कहा डॉक्टर ने? और कहीं आपको वो केक खाने की वजह से तो नहीं हुआ था? केक खाने से ही हुआ है मूर्ख। इंसानों का खाना असुर को खिलाओगे तो यही होगा। हाँ, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस पता नहीं क्या होता है स्ट्रेस, उसकी वजह से। और मैं ठीक हूं, देखो। ये मानव बात बात पर लिपट क्यों जाते हैं? ये हर बार एक दूसरे को छू छू कर जो कीटाणु विषाणु फैलाते हैं, उससे एक दिन ऐसी बीमारी फैलेगी कि गले मिलना तो दूर, हाथ मिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पापा को अभी स्ट्रेस से दूर रखना है। इस वक्त उन्हें रिंग के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले उनकी वो दूसरी पहेली सुलझानी होगी मुझे। शायद उससे पापा का टेंशन थोड़ा कम हो जाए। वीर, हाँ, डॉक्टर ने कहा कि आप घर जा सकते हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करें? मुझे बहुत काम है, चलें घर। चलिए पापा। कुछ पानी वानी चाहिए तुम्हें? माय गॉड, पापा, आप ठीक हो? थैंक गॉड अंकल ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा? कि पापा बिल्कुल ठीक है और हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए पापा, अब घर चलते हैं। अच्छा बंटू। तांबे, जी साहब। ये अमल नंदा अंदर गया था अधमरा होके, और जब बाहर आया है तो फुल फिट एंड फाइन। कुछ तो लोचा है। इतना श्योर कैसे साहब? तांबे, पार्टी में क्या हुआ था इतनी जल्दी भूल गया तू? तांबे। और अमल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा वापस आ गए, लेकिन इतने दिनों से आप थे कहाँ? कुछ दिन पहले जू चौपाटी पर मुझे होश आया। वहां 4 लोग
उसके पहले का कुछ याद नहीं, सब भूल गया। बहुत दुख की बात है, कुछ भी याद नहीं। क्यों पूछ रहे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन ना आज भी बहुत फिट है आप। कोई स्पोर्ट्स खेलते थे आप? स्पोर्ट्स? अरे वो है ना, क्रिकेट। हाँ क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे आप पहले? क्रिकेट? हाँ। हाँ, बचपन में खेला होगा शायद। लेकिन ना अभी की मिडिल ऑर्डर में वो बात ही नहीं है। तांबे, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है युवराज। याद है उसने 6 छक्के, एक ओवर में युवराज ने 6 छक्के लगाए थे। सबको याद है, क्या मजा आया था। 19 सितंबर 2007 पहले T20 वर्ल्ड कप के एक लीग मैच में, है ना? हाँ। कुछ काम याद आ गया। जिस अमल नंदा को कुछ भी याद नहीं है, उसे उस मैच के डेट, प्लेस, इतने सारे डिटेल्स कैसे याद है? अरे हाँ साहब, मैं क्या बोलता है, उसको 2 दिन के लिए अंदर लेके अच्छे से इंटरोगेट करते हैं। तांबे, इसे अंदर लेके सच बाहर नहीं आएगा। पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये अमल नंदा वाकई में है भी या नहीं। लेकिन कैसे पता करेंगे? सोचता हूं कुछ, तू भी सोच, अगर हो सके तो। अरे क्या साहब? अरे पाटिल साहब, तांबे साहब, हमें फोन करता हूँ। क्या बात है सर, आप दोनों यहाँ एक साथ, वो भी हॉस्पिटल में? कोई न्यूज है क्या सर? वेट रिपोर्टर, तुमको हर जगह न्यूज ही दिखता है क्या? अभी क्या करेगा पाटिल साहब, आपके राज में क्राइम इतना कम हो गया है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट केस ढूंढने यहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी में चक्कर लगा रहा हूँ। सर कोई न्यूज है क्या? चला शांत, चला। क्या हुआ साहब? मिल गया आइडिया, चल। तो पापा को लेकर चल, उसके घर पे छुपाए मैंने भी। चल। अरे पूरी सिक्योरिटी है उसके हाथों में, मुझे मार मेरे पास टाइम नहीं है। ये इधर आए। अब पापा, इतनी बड़ी बला टली है, आप सही सलामत घर वापस जा रहे हैं, शिव जी को एक थैंक यू तो बनता है। आइए। क्या हुआ पापा? मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारे भगवान पर मुझे भरोसा नहीं है, और कोई जबरदस्ती नहीं। कोई बात नहीं पापा, मैं समझता हूं, पर मैंने जो इतने सालों में मन्नतें मांगी थी आपके लौट के आने की, वो सारी पूरी हो गई हैं। तो मेरा भरोसा तो उन पर 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। एक काम करता हूं, मैं हम दोनों की तरफ से उन्हें थैंक यू बोलकर आता हूं। वीर, मैं भी आती हूँ। मिस्टर नंदा, आप यहाँ? आपको डिस्चार्ज मिल गया क्या? मुझे तो आपको आपके कार्डियोग्राम रिपोर्ट्स देने थे। मसरों की हृदय गति इंसानों से अलग होती है। अगर वो रिपोर्ट्स किसी के हाथ लग गई तो मेरा पेट खुल सकता है।
नहीं चाहिए। सर रिपोर्ट्स नहीं चाहिए? रिपोर्ट्स तो संभाल कर रखना चाहिए, रिपोर्ट्स तो इम्पोर्टेंट रहती हैं। अच्छा आप यहीं वेट कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। इसे रोकना होगा। नर्स के आने से पहले निकलना होगा। चलिए पापा। क्या? कौन आया था रूम में? पता नहीं बंधु, मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर इतना याद है कि उस कमरे में 3 लोग आए थे और उनमें से एक क्या? बंधु मैं पूरे होश में नहीं था, पर उनमें से एक किरण पुंज से ऊपर गया। किरण पुंज? ये क्या होता है? किरण पुंज रोशनी का एक ऐसा स्तंभ है जिसके जरिए हम असुर पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तेरा कहने का मतलब है कि उनमें से एक एलियन था। क्या हुआ पापा? आपको चोट तो नहीं लगी है? आप ठीक तो है ना? छूना नहीं, छूना मत। अंकल आर यू ओके? ठीक हो? पापा कुछ कहिए, क्या हुआ? है वो 2 शरीरों का तापमान जब अलग होता है और एक दूसरे से बॉडी टेम्परेचर्स, तो स्टैटिक करंट लगता है। राइट। एक्चुअली अंकल मैंने भी सुना है कि जब 2 लोग जो एक दूसरे से एकदम इंटरनली कनेक्टेड होते हैं वो मिलते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से झटका लगता है। राइट। हाँ। पापा के ऐसे रिएक्शंस शायद स्ट्रेस की वजह से है। मुझे उनका और ज्यादा ख्याल रखना होगा। चलिए पापा। अरे कहाँ चले गए सब? खैर मिस्टर नंदा का एड्रेस है मेरे पास, तो मैं ये रिपोर्ट्स उनके एड्रेस पे भिजवा देती हूँ। नहीं यार, टकले ने बैंड बजा दी मेरी। पिटेगा। तुमने मुझे याद किया, मतलब हीरो तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। नहीं। तुम मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? तुम कह रही थी ना कि अर्थ पे बहुत सारे एलियंस हैं और एक ऐसा एलियन है जो तुम्हारे रेडार से मिसिंग है। वो इंसान बन के हमारे बीच में घूम रहा है। वीर, हाँ? मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। खुद चला जाऊंगा। ठीक है पापा, आप रेस्ट कीजिएगा। बाय पापा। वीर,
घर में एक एलियन है, आई मीन था। हाँ हाँ पता है, विचल। विचल नहीं, दूसरा एलियन। व्हाट? विचल तो कबर्ड के अंदर था ना। हाँ। उसने कमरे में किसी और एलियन को देखा है। वीर, हाँ? मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। हाँ पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। खुद चला जाऊंगा। ठीक है पापा, आप रेस्ट कीजिएगा। बाय पापा। फिर घर में एक एलियन है, आई मीन था। हाँ हाँ पता है, विचल। विचल नहीं, दूसरा एलियन। व्हाट? विचल तो कबर्ड के अंदर था ना। हाँ। उसने कमरे में किसी और एलियन को देखा है, सिर्फ उसे पहचान नहीं पाया। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा को रूम में एंटर करते हुए। मीठी का भी फोन आया था और वो कह रही थी उसने घर में किसी को देखा है। इसका मतलब कोई ना कोई घर पे तो था जिसे उसने पापा समझ लिया था। बंटू, कहीं एलियंस पापा को ढूंढते ढूंढते घर तक तो नहीं आ गए? नहीं, मैं पापा को दोबारा नहीं खो सकता। उन्हें हॉस्पिटल में देख के मेरी जान निकल गई थी यार। हाँ यार, ये तो बहुत सीरियस है। अब अगर एलियंस घर तक घुस आए बंटू, तो हम पापा को घर में कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। पापा इज इन डेंजर। डोंट वरी बच्चे, अपन लोग है ना, बारी बारी अंकल पर नजर रखेंगे और टीम हीरो के होते हुए देखते कौन से एलियन में कितना दम है कि इस घर में आ जाए। अमलनंदा। याददाश्त जाने का बहाना करके मैं बच तो गया, लेकिन पकड़े जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कई बार। जब तक दूसरी पहेली सुलझ नहीं जाती, सावधानी बरतनी होगी ताकि किसी को शक न हो, खासकर अमलनंदा के बेटे वीर नंदा को। और उसके लिए मुझे पूरी तरह से अमलनंदा बनना होगा। उसकी चाल, उसकी ढाल, बोली, रवैया, सब कुछ, ताकि मैं पूरी तरह से इसके सांचे में ढल सकूं। पत्नी संध्या नंदा, मृत्यु 2006। ये स्मृति मेरे किसी काम की नहीं। वीर नंदा। साल पहले का वीर नंदा। यहां से भी जानकारी नहीं मिलेगी। वीर नंदा और अमल नंदा के संबंधों की जानकारी ढूंढनी होगी। कोई स्मृति मिल जाए, कोई
स्वीटी, मीठी, आओ आओ बच्चों। तंश, अमलंदा बनने का समय आ गया। तुम कह रही थी ना कि अर्थ पे बहुत सारे एलियंस हैं और एक ऐसा एलियन है जो तुम्हारे रेडार से मिसिंग है। वो इंसान बन के हमारे बीच में घूम रहा है। मेरी बताई हुई बात मुझे सुना रहे हो? पूरी बात तो सुन लो। टाइमर घुसा रखा है क्या? मतलब कि हमारे घर में ना कोई आया है, वो बहुत अजीब सा है। धरती वासियों के घर जो मेहमान आता है वो उन्हें अजीब ही लगता है। इसमें नई बात क्या है? तुम समझ ही नहीं रही हो यार। पहली बार देखी है क्या बुक? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो लगता है इंसान की तरह है। वो मेंढक उसको पापा पापा भी कहता है, पर वो इंसान है नहीं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम एक बार चेक कर लो, पक्का एलियन ही है वो। ऐसा क्या किया उसने? अपने मुंह से कैसे कह दूं कि पिट गया? मैं इतनी पावर थी ना उसके धक्के में। नहीं रॉकी, अपनी बेइज्जती नहीं करवानी अलोमा के आगे। बताओ रॉकी, ऐसा क्या किया उसने? मुझे फील हुआ। फील? हीरो को ढूंढो, वरना कुछ फील करने लायक नहीं बचोगे। बदबू? बदबू? मेरा मतलब बदबू, बदली हुई बू। उसमें भी ऐसी आ रही थी। तुम्हारा मतलब है उसके शरीर से ऐसी खुशबू आ रही थी? हाँ, तुम एलियंस में थोड़ी अलग सी स्मेल आती है ना, वैसी थी। मम्मी कसम, तुम चेक कर लो, वो पक्का एलियन है। तुम्हें पता चल जाएगा। नो, जो काम तुम्हें दिया है वो खत्म करो। ठीक है फिर, मैं भी नहीं ढूंढूंगा हीरो को। पापा? वीर नंदा, वीर क्या कर रहे थे पापा आप? बंटू इस वक्त? हाँ पापा, हमने सोचा अपने पापा के साथ थोड़ी गपशप कर ली जाए, और जब हमारे पास टाइम ही टाइम है तो क्यों ना इस पहेली को भी सुलझा लिया जाए। अभी सच? हाँ हाँ पापा, मैंने कहा था ना आपसे कि पार्टी खत्म होने के बाद हम इस पहेली को सुलझा लेंगे। तुझे भी हमारी हेल्प करनी होगी, नहीं तो तेरा खुराफाती दिमाग काम कब आएगा? नहीं 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 नहीं, अब क्या है ना कि आज मैं सिर्फ ऑडियंस मेंबर बनने वाला, क्योंकि मैं वो देखने वाला हूँ जो मैं इतने सालों से देखना चाहता था। वीर नंदा और अमल नंदा एक साथ काम कर रहे हैं। वाह वाह वाह। पापा आपको पता है, ये जो रिडल है ये पिछली वाली रिडल से थोड़ी छोटी है साइज में। एक्चुअली मैं पापा के लिए इससे पहले भी एक रिडल सॉल्व कर चुका हूँ, और उसका क्लू मुझे भटकल अंकल की विल से मिला था। हाँ, पर इस वाली रिडल का भटकल अंकल की विल से कोई रिलेशन नहीं है। मैं कोशिश कर चुका हूँ। इसका मतलब है कि जो भी क्लू है वो इसी में है। ये क्या पढ़ तो सही, क्या लिखा है? याद रहे, ये अगर एक भी गलती हुई तो ये अपने आप को नष्ट कर लेगी। क्या? हाँ, पिछली वाली रिडल में भी यही कंडीशन थी। अगर हमने इस पहेली को एक बार में सॉल्व नहीं किया तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी बंटू। ओह, बाप रे,
दिखा एक मिनट, इसमें बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आए। गुड आइडिया। हाँ या ब्रिंग इट ऑन। वो पहले वाले ड्रॉर में। अरे तू रुक, मैं आता हूँ। हाँ। क्या है? अभी तो तुझे सॉल्व नहीं करनी थी, मैं कर रहा हूँ ना। नहीं क्या? अभी तक तो तू ऑडियंस बना हुआ था, अब अचानक से इंटरेस्ट कैसे आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो ऐसे विंडो के बाहर खड़ा रहेगा तो कौवा लेकर चल जाएगा। हाँ एक काम करते, बैठते ना आराम से। इनके झगड़े के चक्कर में कहीं ये पहेली नष्ट ना हो जाए। दे इधर दे, मुझे ना कोई क्लू मिलने वाला था। अरे इतना आसान होता तब तक मैं सॉल्व कर लिया होता। तुम्हारे इस पहेली को सुलझाते ही इसके अंदर का रिंग लोकेटर मुझे उस हीरो तक पहुंचाएगा। और तक तुझे क्या लगता है मैं सॉल्व नहीं कर सकता? इधर दे। अरे मैंने कब बोला कि तू नहीं कर सकता है, पर इस वक्त मुझे करने दे। पापा देखो ना, इसको दे ही नहीं रहा है। दे। वीर, बंटू, संभल कर। मैं ना देख रहा था। बंटू मैं कर। ये फटने तो नहीं वाला। इसका साइज तो बड़ा हो गया, मुझे पता है क्यों। अरे कोई बचाओ इस पप्पी को प्लीज, मर जाएगा वो। किसी न किसी को तो अंदर जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा आइडिया है, आप जाओ, हम हैं पीछे। नहीं नहीं, ये तो बहुत गंदा है। ओह माय गॉड। ऊपर से खींच लो ना इसको। अरे बोलना गंदगी में उतना नहीं है, कपड़े खराब हो जाएंगे। आप ही को सब पता है तो आप ही जाइए ना। यहाँ पे इसकी जान जा रही है और आप लोगों को कपड़ों की पड़ी है। प्लीज इसे पकड़िए, ठीक है? एक मिनट। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड बॉय, कम ऑन कम ऑन। आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। यस यस इज वेरी गुड। बस ऑलमोस्ट देयर, आ जाओ। गुड बॉय। कुछ नहीं होगा, ओके? मानना पड़ेगा बॉस, दम तो लड़के ने दिखाया। सिम्बा, सिम्बा, ये आपका है? मेरा इसके सिवा और कोई नहीं है बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट। सिम्बा बहुत बहादुर हो बेटा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। माँ बाप को बहुत नाज होगा तुम पर। पता नहीं एक माँ है वो भी इतनी दूर की। आपने दुआ दे दी, मेरा दिन बन गया। थैंक यू। चलिए बाय। ओह गॉड, वो आदमी कहाँ गया जिसको मेरा फोन दिया था मैंने?
एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा था जिसको मैंने फोन दिया था, आपको पता है वो कहाँ है? पता नहीं। गॉड। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उसको मैंने अपना फोन दिया था, आपने देखा उसे? नहीं देखा। ओह गॉड, आपने उस आदमी को देखा जहाँ पे वो खड़ा था ब्लैक जैकेट में? और तेरी की, ये तो जारा का फोन है। कौन ज़ारा? अरे वो पिक लाइफ स्टार नहीं है, अब ये एक फिल्म भी कर रही है। ओ भाई संभाल के रखना, फिर सेलिब्रिटी का फोन है। अच्छा, तो पता करते हैं ये सेलिब्रिटी आपस में क्या बातें करते हैं। तू चैट पढ़ रहा है उसका? और क्या। ओ तेरी की, रुक 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 रुक। अबे ये तो हीरो से बात कर रही है। भाई हीरोइन है तो हीरो से ही बात होगी ना। हीरो नहीं, हीरो गायब होने वाला हीरो। अरे फालतू का हवा बना रखा है, मेरे को नहीं लगता ये कोई असली का हीरो वीरो है। अच्छा, तो पता करते हैं। पापा, आप वीर को मारने वाले थे? पापा सच में? नहीं नहीं नहीं, तुम नीचे गिरे तो मैं तुम्हें उठाने के लिए ये सहलाना। ना सॉरी वीर। आई एम सॉरी पापा, सॉरी पापा। फिर से चुंबक की तरह आकर चिपक गए। इस बीमारी का इलाज क्या है? ओह एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी पापा। मुझे उस रिडल को केयरफुली हैंडल करना चाहिए था, पता नहीं वो कैसे। आई एम सो सॉरी। तुमने अभी कहा था ना वीर कि तुम्हें पता है कि अगर ये पहेली लंबी हो जाए तो कैसे ये। हाँ पापा, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि ये एक स्पेशल 16 परत वाली पहेली है। ये इतनी डिफिकल्ट होती है और भी पहेलियों से कि। I'm so sorry पापा, आपको तो कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे आपका सिखाया हुआ सब याद है। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हमें जवाब नहीं, इसमें छुपे हुए सवाल को ढूंढना पड़ता है, फिर जाके ये पहेली सॉल्व होती है। अच्छा, इस अमल नंदा ने तो इसे और भी पेचीदा कर दिया। क्या? नहीं नहीं, हाँ देखो ना बेटा, मैंने बनाया इस पहेली को और मैं ही अब इसे सुलझा नहीं सकता। मैं हूं ना पापा, मुझे दीजिए, मैं करता हूं। पापा वो जो पिछली रिडल हमने सॉल्व की थी उसमें आपको इस पहेली के अलावा और कुछ भी मिला था? चिप मैंने दे दी तो इसे पता चल जाएगा कि पहेली में रिंग लोकेटर है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बस वो छोटी वाली पहेली थी। सोचते हैं फिर, कहीं ना कहीं इस पहेली के जवाब का सवाल जरूर होगा। पापा वीर, मैं 1 मिनट में आया और आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरा पूरा फोकस इस रिडल पे ही रहेगा। अंटू सुनना, ज़ारा का मैसेज आया, जल्दी आ। क्या सुना? हाँ पापा, हाय यहाँ पे। हाँ दरवाजा बंद करके जाना। हाँ, पापा। ये फिर गायब हो गए।
आपका सवाल इसमें तो नहीं, वीडियो या डॉक्यूमेंट में। और मेरे हीरो हैं? सारा लगा आओ कभी हवेली पे, वेटिंग फॉर यू जान। सारा कभी तुझे जान नहीं बुलाएगी, भले ही तो उसके बच्चों का बाप ही क्यों ना बन जाए। एग्जैक्टली पर ये मैसेज ज़ारा का तो नहीं हो सकता, कोई तो लोचा है। लोचा तो है वीर नंदा, लोचा तो है। सारा की पिक लाइफ से ऐसे मैसेजेस भेजे किसने? यही तो पता लगाना है। क्या हुआ? बेबी का फोन खो गया है। बेबी का फोन खो गया? ऐसा कैसे कर सकता है भगवान किसी के साथ? जब भी माँ को मिस करती थी, 1 सेकंड में वीडियो कॉल लगा कर देता था मेरा फोन। मेरी कितनी सारी यादें, कितने सारे पल गैलरी में सेव्ड है, मैसेजेस में, नोट्स में सेव्ड है। एक लड़की का ना हमराज होता है उसका फोन, उसकी हर सीक्रेट को सुरक्षित रखता है उसका फोन, और किसी ने मुझसे यही छीन लिया। जब कोई नहीं होता तो एक फोन ही है जो मेरा साथ देता था, खुशी में, गम में, सेल्फी में, मीम में, कॉल में, मैसेजेस में। जब अंधेरा होता है तो टॉर्च बनकर, एफएम पे गाना चलाकर, मिरर नहीं होता है तो सेल्फी कैमरा ऑन कर देता है कि ताकि मैं टचअप कर सकूं। हर कदम पे मेरे फोन ने मेरा साथ दिया है। और मेरा पिक लाइफ अकाउंट, किसी ने मेरा लाइफ सपोर्ट छीन लिया है। हेलो, हाँ पूरा सेट टेंशन में आ गया है क्योंकि क्या सारा बेबी का फोन चोरी हो गया? क्या तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ मैं वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रहा है कि तू क्या सोच रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ। क्या सोच है? मौका 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 मौका। अरे ज़ारा का फोन ढूंढ के लाके ज़ारा को दूंगा और ज़ारा हो जाएगी दीवानी, वीर की दीवानी। और ढूंढूंगा कैसे? तू थोड़ी ढूंढेगा, ढूंढेगा हीरो। क्या बात है बच्चे। मेरा फोन मुझे ही ढूंढना होगा, और मुझे पता है कैसे। कैसे मिलेगा फोन? पता है मुझे वो जोन। तो जा, MPW बोले तो मिशन फोन वापसी, और मैं यहाँ रहूंगा अंकल पे नजर रखने, ताकि अगर कोई एलियन आए तो बंटू भाई उसे दे दे पानी कम चाय। चलो जी, गुड बाय। कम ऑन एलियन, कम ऑन। ओ पापा, हीरो को ढूंढो वरना कुछ फील करने लायक नहीं बचोगे। बदबू? बदबू? बदली हुई बू, उसमें भी ऐसी आ रही थी। तुम्हारा मतलब है उसके शरीर से ऐसी खुशबू आ रही थी? हाँ, तुम एलियंस में थोड़ी अलग सी स्मेल आती है ना, वैसी थी। तुम चेक कर लो, वो पक्का एलियन है, तुम्हें पता चल जाएगा। नो, जो काम तुम्हें दिया है वो खत्म करो। ठीक है फिर, मैं भी नहीं ढूंढूंगा हीरो को। अगली बार अगर मुझे उल्टा जवाब दिया तो कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। अलुमा चौकसला मत दो प्लीज नगरी। देखो मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, उसने मुझे धक्का दिया, मैं 10 फीट दूर जाके गिरा। उसमें ना कोई सुपर पावर जरूर है, या तो वो साउथ इंडियन फिल्मों का हीरो है या फिर वो एलियन है, लेकिन उसमें ना बिल्कुल ऐसी बदबू नहीं आ रही थी, स्मेल आ रही थी परफ्यूम वाली। आउच, तोड़ दिया। अरे यार ये तो मेरी गर्दन खींच खींच के ना लंबी कर देगी जिराफ। समझ नहीं आता क्या इन लोगों को कि एक्टर की बॉडी के साथ मजाक नहीं करते।
क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो, मुझे पता है कि वो एलियन नहीं है, लेकिन 5% चांस है कि वो एलियन हो सकता है। प्लीज चेक कर लो। कहाँ है वो इस वक्त? इसकी बात कर रहा था मैं। वहीं से आती है बदबू और स्मेल, वहां पे मिलेगा वो। अब आएगा फूफा जी का असली चेहरा बाहर। आप तो गए। अंदर ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। क्यों ना इसका रूप ले लिया जाए। ये यहाँ आईना। ये इंसान कितना प्रेम करते हैं आईने से। वहां मेरे कमरे में कोई भी मोटा है घुस जाता है, या मैं तसल्ली से छानबीन कर सकता हूं। अमल नंदा। अरे साहिब, आज 2 लोगों ने इंक्वायरी की कि वो एमजी रोड से चोरी हुए फोन कहाँ जाते हैं। किसने? वीर और सारा। लगता है उन दोनों के फोन चोरी हो गए। और तूने उनको बता दिया कि चोरी के फोन कहाँ जाते हैं? हाँ साहब। क्या तांबे तू, तुमको पता है ना वो जगह कितनी खतरनाक है। अरे पर साहब, वो थोड़ी ना उधर जाएंगे, और मैंने तो रिपोर्ट लिख ली। तांबे साहब ने रिपोर्ट लिखी है तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। क्यों? हाँ साहब। करते। वो फोन को छोड़ दे। अमल नंदा, मुझे पता लगाना है कि ये अमल नंदा असली है क्या फेक। अरे साहिब, अपन दोनों ने जो गेम खेला है ना, अगर वो निशाने पे लगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो झोलर है वो पानी पानी हो जाएगा। चल बेटा, इस बार तुझे आउट करके दिखाऊं। हाँ चल, डाल बॉल डाल, देखते हैं। ऐसे कैसे? तूने चीटिंग किया मेरे साथ। कोई चीटिंग नहीं है। नो बॉल थी। चले, नो बॉल के स्पेलिंग से क्या पहले? तू मुझे सिखाएगा। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? जाके देख कौन है वहाँ।
कौन मारा? ये कहाँ हो सकता है? इसके बारे में रॉकी ने मुझे बताया था। ऊपर। आपने देखा क्या कहना? सॉरी। तो यही है वो जिसे रॉकी असुर समझ रहा था। क्या हुआ पापा? आप क्या सोच रहे हो? नहीं। नहीं? हाँ पापा, वो जो दिख रहा है आपको बेड, ये बेड ना मैंने ही वीर को हेल्प किया बनाते हुए। बहुत सही टेक्नोलॉजी यार। ये लम्बो तो पूरा बंटू बन गई और हरकतें भी बंदरों जैसी कर रही है। सही है। पर फूफा जी तो गए, असली एलियन खड़ा है तुम्हारे सामने। पापा सच बताइए, आप अपने छोटे बेटे को मिस कर रहे थे ना? हाँ, मिस किया ना आपने, है ना? है ना? है ना? नहीं? जोक। आई लव यू पापा। ये क्या कर रहा है? वैसे पापा एक बात बताऊं आपको, आज आपको हक करके ना कुछ अलग फीलिंग आई। कैसी? जैसे लड़कियों वाली फीलिंग होती ना। अरे यार। पापा मजाक कर रहा हूं मैं बहुत मजाकिया टाइप का हूँ। सॉरी, आप तो सीरियस हो गए। ओह, सीरियस से याद आया, जी रिडल सॉल्व करना है। ये कैसा यंत्र है? लगता है ये किसी गुप्त संकेत से खुलता है। देखूं तो इसे स्कैन करके। ये इतने गौर से क्या देखने लगे? मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ ना। वीर ने मौका ही कहाँ दिया। सुलझा लो इसे। पापा आराम से खेलो। बंटू, बॉस। Hey, who are you? This is my camp. फटा!
ओह माय गॉड! ओए सस्ते डॉन, घर में घुस के मारना स्टाइल है अपना, न्यूज नहीं देखता क्या? वो तेरी इतनी धुलाई क्यों की? मत पूछ, मैं पूछता हूं। एक लड़की के लिए उसका फोन कितना इंपॉर्टेंट होता है मालूम है तुझे? और तुम्हारे जैसे लौंडे हताश जिंदगी भर सिंगल रहते हैं और दूसरों की गर्लफ्रेंड्स को देखकर चलते हैं। एड्रेस तो यहीं का मिला था पुलिस स्टेशन से। अगर एक और फोन अफोर्ड कर पाती तो अपने आप को इतने डेंजर में नहीं डालती। ओह माय गॉड, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना सारा चोरी का माल। कहाँ ढूंढूंगी अपना फोन? Now just do something! Yes, boss! यस बॉस। कहाँ गया ये? यहाँ। इडियट, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। चल बॉस, सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड, फोन्स। इतने सारे महंगे महंगे फोन्स। जीरो 8 मेगापिक्सल। ओह माय गॉड। पर कुछ भी कहो, अपना अपना होता है। Where are you, baby? मिल जाओ। भैया, आप तो वही है ना जिनको मैंने अपना फोन दिया था। प्लीज मुझे मेरा फोन दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, फोन चाहिए? तुम लोग के दिमाग खराब हो चुके हैं, इडियट। सॉरी बॉस, बॉस बॉस सॉरी।
मैंने पकड़ लिया। अरे आओ, खटखट मेरा मुंह। सॉरी बॉस सॉरी। बॉस, मुझे लगता है ये लड़की उसकी पार्टनर है। हिम्मत है तो बाहर निकल।